हमने आपको निषेचन क्रिया तो करा दिए थे, यानी कि सुहाग रात मना दिए थे। अब सुहाग रात के आगे के प्रोसेस यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन के आगे के प्रोसेस अब बताएंगे। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद ही वाला ही टॉपिक है ये जाइगोट। जब आप निषेचन क्रिया कर देंगे तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जिस तरह सुहाग रात मनाने के बाद 9 महीना के बाद आपको का परिणाम आता है, उसी तरह निषेचन के बाद यानी कि निषेचन के बाद जाइगोट का परिणाम आता है। यहाँ पे स्पर्म ये हैं ओवम। स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो उसे निषेचन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और यह दोनों मिलकर पूरा अच्छा से घुल मिल और 2 सेल में डिवाइड हो जाता है तो उसे जाइगोट कहा जाता है। अब जाइगोट का परिभाषा होता है निषेचन के बाद बना हुआ कोशिका संरचना को, यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ कोशिका संरचना को ही युग्मनज या इंग्लिश में जाइगोट कहेंगे। अब जाइगोट इन फ्लावर, अब तो आप लोग ह्यूमन में जाइगोट युग्मनज जान गए हैं। अब फूलों में जाइगोट का निर्माण कैसे होगा। जाइगोट इन फ्लावर में जाइगोट का निर्माण निषेचन क्रिया के दौरान जाइगोट का निर्माण होता है। जिस तरह इसमें निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, उसी तरह इसमें भी जाइगोट का निर्माण होता है। और इसमें 2 प्रकार के निषेचन होता है। इसमें तो एक ही निषेचन हुआ था और जाइगोट का निर्माण हुआ था, तो इसमें तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसे साइंटिस्ट सब दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया है। और इसका ये फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन का खोज नवास्टिन नामक वैज्ञानिक पागल वैज्ञानिक न कुछ मिला है उसको, तो यही सब खोज करने को मिला है जो आने वाले बच्चे पर स्टडी का प्रभाव डालेगा। यहाँ पे है पॉलिनेशन क्रिया, यह फ्लावर का स्टिग्मा है। ये है पॉलिनेशन क्रिया स्टार्ट हो गया है, स्टिग्मा से ही स्टार्ट होता है पॉलिनेशन क्रिया। यहाँ पे पॉलन ग्रेन इस पर आ गया है। अब यह एयर के द्वारा इस पर आया तो ये कुछ मात्रा में कमज़ोर हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लावर का जो स्टिग्मा बना होता है वह एनर्जी कुछ रखे रहता है। सैया जी आएंगे तो उसे खिलाएंगे, वही वाला बात होता है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जब इसके ऊपर पहुँचता है तो यह स्टिग्मा से एनर्जी लेते हैं और उसके बाद इसके ट्यूब के द्वारा यहाँ से अपना गमन चालू करते हैं, और अंकुरित होने के बाद यहाँ से वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वो सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओवरी से करते हैं, फर्स्ट निषेचन। उसके बाद नीचे में होता है फीमेल गैमेट, यानी इसे बीजांड बोला जाता है फीमेल गैमेट को। उसके बाद ओवरी से निषेचन के बाद वह बीजांड से निषेचन करता है, जिस कारण डबल निषेचन होने के कारण ही इसे डबल फर्टिलाइजेशन नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने कहा। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होने के कारण ही फल और बीज का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, अब आप समझ गए होंगे। अब एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भव। अब भाई फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, जाइगोट भी बनेगा, तो वो आस्ते आस्ते किसी रूप में तो आएगा ना, एक ही सेल में तो नहीं रहेगा, बहु सेल में कन्वर्ट होने के बाद वह स्ट्रक्चर संरचना का रूप लेगा। जैसे में यहाँ पे जाइगोट बन गया है, ये फ्लावर ये है
मेच्योर एम्ब्रियो यानी कि मेच्योर परिपक्व भ्रूण। यह एक जो दिख रही है मकई का दाना है, उसके अंदर ये दाल है, ये अंकुरित भाग है मकई का दाना, मेज सीड। यहाँ पे जाइगोट बने, उसके बाद 2 सेल में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद 4 सेल में बने, उसके बाद 8 सेल में, उसके बाद और बहु मल्टीप्लाई इस सेल में हो गए, बहुत सेल में कन्वर्ट हो गए और इसमें एम्ब्रियो, मीट एम्ब्रियो जिसे नाम दिया गया है मीट एम्ब्रियो। उसके बाद यह म्यूचर्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए, मेच्योर्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए। अब एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। अब किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसी के आधार पर उसका साइंटिफिशियल नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी बोलते ही आप लोग समझ गए हैं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण क्या, इसमें किसका अध्ययन होगा? तो भ्रूण के बारे में, भ्रूण के बारे में अध्ययन होगा, यानी कि वैसी प्रोसेस जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, उसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है।